शादी हो गई, अब बीवी शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? आइए मैं हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह ताला के उनकी नमाज नहीं जाती है, उनकी नमाज नीचे ही रह जाती है, आसमान पर नहीं जाती है। 3 ऐसे बदनसीब लोग हैं। नंबर 1 रजुलुन अम्मल कौम व हुम लहू कारिऊन, एक वो इंसान जो नमाज पढ़ा रहा है जबकि लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते, लोग उसकी इमामत को पसंद नहीं करते, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लोग नापसंद करते हैं उसकी किसी हरकत की वजह से, लेकिन वो जबरदस्ती 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहा है, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जबरदस्ती लोगों का इमाम बन जाए, कयामत के दिन उसकी नमाज अल्लाह के कबूल। नंबर 2 वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर, जो किसी की जनाजे की नमाज पढ़ा दे जबकि उससे कहा नहीं गया था, किसी और से कहा गया था, ये जबरदस्ती आगे बढ़कर के जनाजा पढ़ा रहा है। जनाजे की नमाज बगैर इजाजत पढ़ाने वाला, उसके लिए भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नमाज अल्लाह ताला के कबूल नहीं। और नंबर 3 वमरातुन ताहा ज़ौजुहा, और वो औरत जिसका शौहर उसको बिस्तर पर बुला रहा है, जिसका शौहर अपना हक अदा करने के लिए उसको बुला रहा है, और वो इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बीवी का हक है कि वो शौहर की बात माने, और शौहर का हक है कि वो बीवी का हक अदा करे। अगर बीवी शौहर का हक अदा नहीं करती है, नमाज पढ़ती रहे, रोजा रखती रहे, हज करती रहे, अल्लाह ताला के यहाँ वो जन्नती नहीं बन सकती जब तक वो शौहर का हक अदा करे। इसीलिए जब एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, अल्लाह के नबी पूछते हैं अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तुम शादीशुदा हो? मैं शादीशुदा हूँ। आपने फरमाया कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो? कहती है अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हूँ, मैं खुश रखती हूँ उसको। आपने फरमाया कान खोल करके सुन लो, इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारा शौहर तुम्हारी जहन्नम भी है। तुम उसे खुश रखोगी, उसकी खिदमत करोगी, उसकी इताअत करोगी तो जन्नत में जाओगी, और शौहर का हक अदा नहीं करोगी, शौहर को नाराज करोगी, शौहर की फरमा बरदारी नहीं करोगी तो वही शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा। आज बहुत सारी औरतें जलसे में जाती हैं, तकरीर सुनती हैं रात दिन, मगर शौहर से ढंग से बात नहीं करती, शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। मेरी माँ और बहनों, आपकी नमाज, आपकी दीनदारी बेकार है अगर आपका शौहर आपसे खुश नहीं है, अगर आप अपने शौहर को खुश नहीं रखती है और उसका हक अदा करती है। और आगे बढ़िए। नंबर 7, 7वीं चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, औरत का खुशबू लगा करके घर के बाहर निकलना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलातम रातिन तततय्यबु लिहाज़ल मस्जिद, जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर पिंडाल के अंदर आप मेरी बातों को सुन रही हैं तो आप भी गौर से सुनना। जो औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रही है, अल्लाह के नबी उसके बारे में फरमा रहे हैं जो औरत खुशबू लगा करके आती है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हत्ता तरजिया फतगतसिला गस्लहा लिल जनाबा, जब तक के वो घर जा करके गुस्ल न कर ले। कौन सा गुस्ल? जो गुस्ले जनाबत होता है, जब औरत नापाक हो जाती है, नापाक होने के बाद जो वो गुस्ल करती है, सर से पैर तक नहाती है, जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेगी खुशबू लगाने वाली औरत, तब तक उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। जब नमाज के लिए आने वाली औरत खुशबू नहीं लगा तो जलसे के लिए आने वाली औरत खुशबू कैसे लगा? अकीका और शादी की दावत में जाने वाली औरत दुनिया भर के परफ्यूम और खुशबू लगा करके क्यों जा रही? अगर नमाज के लिए आना हराम है मेरे भाइयों,
तो जलसे में भी खुशबू लगा करके आना हराम है। मुझे अफसोस होता है आपके इलाके में, मुझे लोगों ने बताया कि कहीं पर जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, लाखों का खर्च हुआ था, मगर जलसे में मानुस छिलोना, मानुस छिलोना, आदमी नहीं थे। मैंने पूछा क्यों नहीं थे? बोले औरतें नहीं आई, औरतों का इंतजाम नहीं था तो मर्द हजरात नहीं आए। पता ये लगा कि जलसे में मर्दों की और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसलिए आ रही है क्योंकि औरतों का जमघट होता है। जवान लड़कियां हैं, खूबसूरत कपड़े पहन करके, सज करके, सवर करके, ज्वेलरी वगैरह पहन करके और मेकअप करके आ रही हैं और दुकानें लगी हैं, सड़कों पर नौजवान लड़के भी टहल रहे हैं, लड़कियां भी टहल रही हैं। मेरे भाइयों, ये मंजर बड़ा नामुनासिब है, ये चीज बड़ी नामुनासिब है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो औरत नमाज के लिए आ रही है खुशबू लगाकर, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो जो औरत जलसे में आती है, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, सिंपल ड्रेस में आओ, सादा कपड़े में आओ, खुशबू के बगैर आओ और पर्दे के अंदर आओ और तकरीर सुन करके वापस अपनी घर चली जाओ। जलसों को तमाशा मत बनाओ मेरे भाइयों। जलसों आज कितने जलसे हैं, मुझे लोग बताते हैं मौलवी साहब आज जलसे में एक लड़का लड़की पकड़े गए, आज जलसे में एक लड़का लड़की रंग रलियां करते हुए और आपस में एक दूसरे से मिलते हुए पकड़े गए। मुझे ये खबरें सुन करके अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस होता है। ये जलसा है मेरे भाई, ये दीन का प्रोग्राम है और आज आपके सीमांचल में इन जलसों की क्या शक्ल बना दी गई। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, हमें अपने जलसों की भी इस्लाह करनी चाहिए। हम अपने घर की औरतों को अगर जलसे में लाते हैं तो सख्ती करके लाएं। जलसे में जाना है मगर सिंपल तरीके से जाना है। अपनी जवान लड़कियों को आप ताकीद कर दें, देखो हमें सादा तरीके से जाना है, सज करके, समर करके, मेकअप करके, खुशबू लगा करके नहीं जाना है। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना हराम है तो जलसे में भी सज समर करके आना किसी औरत के लिए जायज नहीं है। और आगे तो खुशबू लगा कर जो औरत आती है उसका मामला भी आपने सुन लिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज, और वो चीज ये है कि इंसान अकेले तन्हाई में, जहां कोई देखने वाला ना, वहां वो गुनाह करे, वो नाजायज काम करे, वो हराम काम करे। अकेले और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। और मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ, आप उस हदीस को बड़े गौर से सुनिएगा। और आपके हाथों में मोबाइल है, आप सबके हाथों में मोबाइल है, मैं जानता हूँ। आज 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े के हाथ में मोबाइल और स्मार्टफोन है। मोबाइल चलाने वाला इस हदीस को गौर से, मोबाइल चलाने वाली हमारी नौजवान बहनें, हमारी कौम की लड़कियां भी इस हदीस को गौर से सुने, हमारे नौजवान भाई भी सुने। हदीस के रावी कौन है? हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत सौबान कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनकी नेकियों को अल्लाह ताला की कोई गिनती नहीं। सहाबा ने पूछा, आय अल्लाह के नबी, वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी? आपने फरमाया, वो लोगों, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, बस एक बात की कमी होगी, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। बस एक बात की कमी होगी, बस एक बात की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, वो अपने माँ बाप, वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। वो पब्लिक के सामने तो नहीं करेंगे, वो माँ बाप के सामने तो नहीं करेंगे, लेकिन जब बंद कमरा होगा, बेडरूम में अकेले सो रहे हैं और हाथ में मोबाइल की स्क्रीन है, अब मोबाइल के ऊपर वो क्या देख रहे हैं ये वो जानते हैं, मोबाइल जानता है और अल्लाह जानता है। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा।